मनीषित गुरु के शब्दों को मंत्रों की तरह जपते हुए बालाजी के दर्शन में जाने वाले यतीन्द्र के पास गए और संन्यास ले लिया। अब वह मनीषिद्ध से मनीषिद्ध यतीन्द्र कहलाने लगे। वह काशी जाने का फैसला लिया। तब वह कौल्यामती नामक एक मित्र से मिलने गए। मनीषिद्ध यतीन्द्र अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, मैं बचपन से ही काशी जाना चाहता था। गुरु की सलाह ने भी मेरी इच्छा को बदल दिया। मैं काशी यात्रा के लिए तैयार हूँ। बुजुर्गों का कहना है कि काशी अकेले मत जाना। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं भी जाऊंगा। मैं तुम्हारी जितना हो सके उतना मदद करूंगा। यह बात सुन के कौल्यामती हंस पड़ा। बोला कि तुम्हारे सारे वेदांतों का क्या हुआ? तुम्हारे पिता के लाख मनाने पे भी तुमने शादी नहीं किया और उन्हें स्वर्ग भेज दिया, और अब तुम काशी यात्रा पे जा रहे हो। तुम हमें ले जाकर वहां मार ही डालोगे। बस बस बहुत हो गया। लेकिन क्या वेदांत पढ़ के भी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? मैं नहीं आऊंगा। यह बात सुनते ही मनीषिद्ध यतीन्द्र अपने दूसरे मित्र के पास गए और अपना इच्छा बताए। वह बोलता है कि ऐसे समय में मैं बीवी बच्चों को छोड़कर कई सारा कष्ट सहने के लिए मैं काशी यात्रा करने नहीं चल सकता। मनीषिद्ध यतीन्द्र अपने एक दूसरे मित्र के पास पहुंचे और बोले, आर्य, क्या काशी विश्वनाथ की प्रसिद्ध नगरी नहीं है? सभी जानते हैं कि मुख्य देवता गंगा भवानी हैं जो मोक्ष प्रदान करती हैं, और विश्वनाथ जी मोक्ष प्रदान करते हैं। क्या तुम उस नगर को देखना नहीं चाहोगे? काशी के अनेक विशेषताएं हैं, वो सब मैं तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। पुत्र मित्र कला के वासनापूर्ण जुनून को छोड़ दें। स्वर्गीय आनंद पाने के रास्ते में ये लोग परम शत्रु हैं, और ये शरीर अनित्य है। केवल काशी नगर के दर्शन से ही सभी इच्छाएं नष्ट हो सकती हैं। ये सारी बातें मनीषिद्ध यतीन्द्र अपने मित्र से बोल के उसको समझाया। तब उसका मित्र बोलने लगा कि काशी बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पहुंचना कठिन है। काशी जाने की तुलना में काठी जाना बेहतर है। इसके अलावा आप जैसे दिव्य व्यक्ति को तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? यदि आप अज्ञानी होते तो यात्रा की कठिनाई के कारण आपको ज्ञान प्राप्त होती। पामर्स के लिए इन काल्पनिक यात्राओं का प्रयास करना आपके लिए कोई फायदा नहीं है। अशिक्षित लोगों के लिए इन काल्पनिक यात्राओं का प्रयास करना आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तब मनीषिद्ध यतीन्द्र अपने दूसरे मित्र के पास गए और काशी क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए उसे आमंत्रित किया काशी यात्रा के लिए। तब उसका मित्र बोलने लगा कि स्वामी, मुझ पर क्रोधित ना हो। काशी के रास्ते में बहुत बीमारियां और चोरियां होती हैं। काशी के रास्ते जो गया वह व्यक्ति लौटकर नहीं आता है। वह यात्रा जो है स्वर्ग की यात्रा के बराबर है। उनके मित्र कहते हैं कि स्वामी, मुझ पर क्रोधित ना हो। काशी के रास्ते में बहुत बीमारियां और चोरियां होती हैं। काशी यात्रा जो भी करता है वो वापस लौट के नहीं आता है। इतनी खतरनाक यात्रा पर मैं कैसे आ सकता हूँ? यह सुनते ही मनीषिद्ध ने एक आह छोड़ी और किसी और के पास चले गए। उन्होंने उसके पास गंगा तथा काशी क्षेत्र के देवताओं के बारे में बताया और अपने साथ चलने के लिए बोले। यह सब सुन के वह बोलने लगा कि आप इतना पढ़े लिखे हो और अपने साथ मुझे काशी ले जाना चाह रहे हैं। काशी एक कलंकित राक्षस है, यह अक्षरशः सत्य है। कैसे? सुनिए। मेरे दादा बहुत बूढ़े थे। उन्होंने एक बार मुझे काशी यात्रा की कठिनाइयों के बारे में मुझे बताया, जो भी उन्होंने अनुभव किया था। उन कष्टों को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति काशी नहीं जाना चाहेगा। वह कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरे दादाजी घर पे आराम ना करके किसी के प्रोत्साहन से काशी यात्रा जाने का तय किया था। जाते समय भोजन के लिए आटा, दाल, नमक, मिर्ची मिली हुई इमली, कुछ कपड़े और कुछ पैसे थैले में भरकर सर पे रखकर 2 योजन की गति से वो लोग चल पड़े।
मेरे दादाजी अंधविश्वासी व्यक्ति थे और वे सत्रों में भोजन नहीं करते थे। उस समय वे जिस गांव में पहुंचते थे वहां खूब उबला हुआ खाना खाते थे। चलते चलते वो लोग थक जाते थे और एक दिन में 3 योजन तक चल पाते थे, फिर धीरे धीरे 2 ही योजन चल पाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अगला गांव बहुत दूर था। यह पता चलते ही वो लोग आधी रात में ही जंगल के रास्ते जाने लगे। उस रात बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी। कहीं पे भी खड़ा होने के लिए जगह नहीं था। अपने झोले को इधर उधर करते हुए भी पूरा शरीर भीग गया था। जैसे ही बारिश रुकी तो ये लोग को राहत मिला और ये लोग अपने कपड़े का पानी निचोड़ ही रहे थे कि ढेर सारे चोर आ जाते हैं। ये लोग के बदन के कपड़ों के अलावा जो भी सामान था, कपड़ा, धन, जो भी अनाज होना, सब वो लोग लूट कर चले जाते हैं। बाद में वजन न होने से चलना आसान हो गया। हाथ में पैसे नहीं थे और वो लोग थक भी गए थे। जो ज्यादा दूर पे गांव था ना, वो धीरे धीरे किसी न किसी तरह से वो लोग पहुंच ही गए। उस शाम को खाना पकाने के लिए न बर्तन थे न अनाज था। उस गांव के लोगों को अपना आप बीती बता के थोड़ा बहुत खाना मिला तो वो लोग खा के आराम किए। अगले दिन उन लोगों में से कुछ लोग बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के कारण वो लोग आगे नहीं जा सके। उस गांव में बीमार लोगों का रहना मना था, इसलिए वहां के लोग आए और ये लोग को बाहर भेज दिए। फिर वो लोग बीमारियों को ले गए और बाकियों को गांव के बाहर मस्जिद में लिटा दिया। जैसे ही वो लोग को पता चला, वो लोग दौड़कर आए, ये लोग को डांटे और बीमार वालों को सड़क पर फेंक दिया और बाकियों को मार डाला। कुछ को अधिकारियों द्वारा दंडित किया गया। बाकी मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। वे 10 दिन तक वहां थे। जैसे ही लोगों के अंदर थोड़ा सुधार महसूस होता है तो वो लोग फिर से काशी यात्रा शुरू करना चाहा। तभी मेरे दादाजी बोले, काशी राक्षसी है, जो भी कोई जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। यह जानते हुए भी हम लोग बिना बुद्धि के आ गए हैं। बहुत हो चुका। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिनके पास ज्ञान है। जब ज्ञान ही नहीं तो जल कौवे से क्या प्रयोजन। चलो हम अपराधियों की तरह जेल जाएं। हमें यवनों ने पीटा है, कड़ जातियों ने हमें घिसराया है। बहुत हो गई ये सजाएं, चलो घर चलें। कुछ लोगों ने इनकी बातें सुनकर मान लिया और कुछ लोग ये लोग को छोड़कर वापस काशी यात्रा पे चले गए। मेरे दादाजी 6 महीनों बाद वापस घर आए और उन्हें 3 महीने लग गया पहले जैसे साधारण जीवन बिताने में। जो बाकी के 10 लोग काशी यात्रा में चले गए थे, वो लोग में से 8 लोग रास्ते में ही मर गए और 2 लोग ही काशी पहुंच सके। और कई साल बाद पता चला कि वो 2 लोग वापस आते समय रास्ते में मर गए। ये सब बताकर कहानी खत्म किया। ये सब सुनते ही मनीसिद्ध बोलते हैं कि नहीं आना था तो एक बार बोल देते, इतना कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी। यह बोलकर मनीसिद्ध वहां से कहीं और चले जाते हैं। उनके इतना सारा प्रयत्न करने पे भी कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह सोचते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है। विश्वनाथ जी का दर्शन, गंगा स्नान, अन्नपूर्णा भगवान जी के हाथ का भिक्षा, काशी निवास, क्या मुझे विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सोचते हुए भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करते समय वहां घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक चरवाहा जानवरों को चरा रहा था। मनीषी यतीन्द्र उस चरवाहे के बारे में पता लगाया। उसका नाम कोटप्पा है। उस जगह का नाम श्रीरंगपुरम है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो वहां पे चरवाहे का काम कर रहा था। वो लोग के दिया हुआ खाना कपड़े से ही वह जी रहा था। उस चरवाहे के पास मनीषिद्ध जाकर कहते हैं कि काशी महापुण्य भूमि है। वहां जाकर गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करके एक रात गुजारने से ही
महाराजा जैसे जन्म पा सकते हो। तब चरवाहा पूछता है कि कोई भी ऐसा करके अगले जन्म में महाराजा जैसा जन्म पा सकता है? तो मनुसिद्ध बोलते हैं हाँ, गंगा में डुबकी लगाने से कीड़े मकोड़े और जानवर भी मुक्ति पा सकते हैं। तब वह चरवाहा बोलता है तो मुझे आप उस काशी के जन्म के बारे में बताइए, अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं आऊंगा, मुझे कहानियां पसंद है। मनीषिद्ध यतीन्द्र उस चरवाहे के सर पे हाथ रखते हुए अपने ग्रहण शक्ति से काशी का महत्व के बारे में बताना